दोस्तों आज की वीडियो में आइए हम आपको पूरे गंगा रिवर फ्रंट की बाढ़ के बाद की कंडीशन दिखाते हैं। यहाँ तो रास्ता ही जाम कर दिया लोगों ने। सारे पेड़ जल गए, का दुक्का ही बचे हैं पेड़ यहाँ पे। ये पेड़ बचा है, ये बड़ा वाला पेड़ बचा है, छोटे पौधे सारे जल गए। ऐसा हद होना था इनका। अब गंदगी का अंबार है यहाँ पे। ये अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा है, लेकिन नाम नहीं लिखा है यहाँ पे। गंगा जी की प्रतिमा यहाँ से पांटून पुल बना था। इस बार माघ मेला में 7 पांटून पुल बनाए जाएंगे और लगभग 1000 एकड़ में बसाया जाएगा माघ मेला। यहाँ भी कोई नाम नहीं लिखा है अहिल्याबाई होलकर का, बस मूर्ति लगा दी गई है। इनके कार्य और इनका नाम सब लिखना चाहिए। सारे तार अंदर कर दिए गए हैं यहाँ पे। पोल्स बाद में लगाए जाएंगे ज़रूरत के हिसाब से। तो अब पानी कितना नीचे चला गया। यहाँ पे नीचे चकट प्लेट बिछाई गई थी और लोग नीचे से ही जाते थे संगम स्नान के लिए। आगे तक बना हुआ था ज़मीन, वो बनाई गई थी जो गंगा जी वापस ले लेती हैं। तो इस बार देखते हैं माघ मेला में कितने सेक्टर बनते हैं। कहा तो जा रहा है कि लगभग 7 से 8 सेक्टर बनेंगे। पहले 5-6 बनते थे। झूसी में ज़्यादा बनेंगे, सेक्टर 1 और 2 बनेंगे संगम के किनारे और परेड मैदान के पास में, गंगा जी किनारे। सारा निकल गया है। दुर्दशा हो गई यहाँ की। नीचे गंदगी का अंबार है, आरती स्थल डूबा हुआ है, वो वाला जाने का रास्ता नहीं है। तो अभी भी घाट साफ सफाई के मामले में पीछे है। यह आरती स्थल पूरा डूबा था, यह यज्ञशाला पूरी डूबी थी और कीचड़ है जमा यहाँ पे। नीचे वाला एक आरती स्थल है और एक उधर वाला, सब डूबे हुए हैं। पेड़ पौधे लगाए गए थे इसमें। सब जल गए हैं।
कीचड़ यज्ञशाला के अंदर है। अभी साफ सफाई होगी, उसके बाद फिर से इसको पेंट किया जाएगा, तब जाके कुछ अच्छा लगेगा। अभी तो लग रहा है कितना वर्ष पुराना है ये, जबकि अभी बने हुए इसको 1 साल नहीं हुआ है। इंटरलॉकिंग काफ़ी उखड़ गई है, कई लोगों के सीवर चोक हो गए हैं। पाइप डाले नहीं गए होंगे, अब डाले जा रहे हैं और सब अंडरग्राउंड किया जा रहा है। जितने भी तार थे उसको अंडरग्राउंड किया जा रहा है। यहाँ भी किया गया है। सड़क बनी नहीं कि खोल देते हैं भाई साहब, ये सब काम पहले क्यों नहीं किए? अब हर जगह खोद दिया गया है। बाद में इन्हीं पे पोल्स लगाए जाएंगे। तो सारा तार जो है वो अंडरग्राउंड किया जा रहा है। अब फिर से पांटून पुल बनेंगे, 3 महीने के अंदर पांटून पुल बनेंगे। यहाँ तक अंडरग्राउंड है शायद, क्योंकि इनके ऊपर तार नहीं दिख रहा है। यहाँ पोल्स लगे हुए हैं, आगे नहीं लगे हैं। प्राचीन नागवासुकी मंदिर, नागवासुकी जी का मंदिर है। ये क्या हो गया है? ये फुटपाथ था भाई, इसके ऊपर लग रहा ट्रक चला गया है। ये कैसा फुटपाथ बना भाई? हुआ क्या इसके साथ में? भूकंप आया है क्या यहाँ पे? लहराते बलखाते बना हुआ है ये सारा। हुआ क्या भाई? ये क्यों तहस नहस हो गया? किलबाड़ की वजह से? फिर से कुटिया बनने लगी है। वो सारी तैयारियां फिर से चलने लगी हैं।
और ये रास्ता अब जाके खाली हुआ है, वरना तो इतना पानी आ गया था ऊपर तक कि पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। लेकिन ये सारा दलदल है, इसी में माघ मेला बसाना एक चुनौती ही होगी। महाकुंभ 6000 एकड़ में बसा था, जिसमें 2000 एकड़ पार्किंग थी, 4000 एकड़ में पूरा कुंभ सिटी बसी, 25 सेक्टर थे। इस बार माघ मेले में 8 सेक्टर या 9 सेक्टर बनाने की तैयारी है। पहले 5 ही सेक्टर बनते थे। खाली जमीन, खाली मैदान। यहाँ थोड़ा काम सही हुआ है, क्योंकि ये सड़क जो है अभी तक धंस जानी चाहिए थी, इसको कायदे से बनाया गया है। ये पास में है, इसका निरीक्षण होता तो पोल खुल जाती, इसीलिए इसको थोड़ा सही बनाया गया है। इसके आगे वाले जो बनाए गए होंगे वो जल्दबाजी में बनाए गए होंगे। जब सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे तो यहीं निरीक्षण करके चले गए थे, तो इसको बढ़िया तरीके से बनाया गया है। बाढ़ झेल गया है ये। ट्रैक्टर से जमीन जोती जा रही है कि क्या की जा रही है, तैयारियां चल रही हैं, शायद माघ मेले की ही हैं। कई जगह पे बीच बीच में गड्ढे गड्ढे जैसा दिख रहा है। तो अभी ये स्थिति देख के ऐसा लग रहा है कि गंगा जी का पानी कितना ज़्यादा था। काफ़ी विशाल जल स्रोत था वो। जो यूटिलाइज भी किया जा सकता था, ऊपर तक बाढ़ आ गई थी। अभी यहाँ पे नाला बनाया जा रहा है, पाइप डाले जा रहे हैं। सारी ज़मीन अभी दलदली है। ये पोल्स अभी भी लगे हुए हैं। यहाँ से रास्ता नीचे गया था, सड़क अभी भी लग रही है कि बनी हुई है। ऐसा लग रहा सड़क है वहाँ पे। तो जब चकर प्लेट बिछी थी तो आगे तक जा सकते थे। अभी ये पोल्स दिखाई दे रहे हैं। महाकुंभ की यादें हैं सारी ये। महाकुंभ के कुछ अवशेष हैं ये। यहाँ तो
गड्ढा जैसा ही हो गया है। अब यहाँ से सड़क की दुर्दशा दिखेगी हमको, जैसे यहाँ बीच बीच में गड्ढे दिखने लगे हैं। ऊपर नीचे है सड़क इंटरलॉकिंग वाली। ये दुकानें भी कुछ अवशेष रह गए हैं, ये खंबे भी कुछ अवशेष हैं। यहाँ से एक सड़क थी नीचे जाने के लिए। ये बड़े बड़े पाइप डाले जा रहे हैं, पाइप के अंदर बाइक डाल दिया भाई। सारे पाइप आए हुए हैं सीवर लाइन बिछाने के लिए। सारी तैयारी हो रही है, जितना भी सीवर का पानी है उसको टैप करके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में डाला जाएगा। एक आगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है अमिताभ बच्चन की पुलिया के पास में। तो जितना भी ये पाइप आया है ये सीवर लाइन को जोड़ेगा, सारे सीवर के पानी को एक साथ करके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेजेगा। एक तो बख्शी बांध वाला है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एक आगे वाला है। यहाँ पे बन रहा है। ये ऊपर नीचे है सड़क यहाँ पे। प्रयागराज वालों के लिए टहलने के लिए एक सड़क बन गई थी, लेकिन ये गंदगी देख के लगता नहीं है कि सुबह शाम टहलने लायक है जगह ये। एक गड्ढा यहाँ पे। तो ये बन रहा है एक एसटीपी। गंगेश्वर महादेव मंदिर। एक रास्ता नीचे जाता था, कुछ अवशेष है बस। यहाँ पे पार्किंग बनी थी, यहाँ भी गड्ढा है, इधर भी गड्ढा है, ये भी गड्ढा हो गया है। सब टूट फूट दिख रही है यहाँ पे। ये भी सड़क के नीचे चला गया है। यहाँ भी गड्ढा है। यहाँ गड्ढा कर दिया गया बीच में नाली बनाने के लिए। तो ये सारा जितना भी बांध बनाया गया था बोल्डर क्रेट विधि से, वो धंस गया है नीचे। यहाँ जबरदस्ती गड्ढा किया गया है, नाली बनाई गई है। एक यहाँ पे नाली बनाई गई है। यहाँ भी धंस गया है और यहाँ भी धंस गया है। पुलिया के पास भी धंस गया है। अभी सब सही किया गया था,
बीच में, क्योंकि महाकुंभ ख़त्म होने के बाद काफ़ी इंटरलॉकिंग इधर उधर हो गई थी। बाढ़ के बाद फिर गड्ढे गड्ढे बन गए यहाँ पे। ये कंक्रीट के पाइप हैं। इस सड़क के बन जाने के बाद नाले पे भी ध्यान दिया गया है, वरना तो यहाँ के नाले चुपचाप जा रहे थे गंगा जी में। ये रॉक एंड रोल हो गए यहाँ तो। पूरा खुला मैदान हो गया है। 1.5 MLD का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया था लॉर्सन एंड टब्रो के द्वारा, उसका कुछ अवशेष है यहाँ पे। स्टील का कुछ बचा हुआ एक ढांचा जैसा ही रह गया है। यहाँ से सड़क बनी थी और यहीं से सेक्टर 10 स्टार्ट हुआ था। महाकुंभ का मेला यहीं शुरू होता था। यह इसकी भी काफ़ी दुर्दशा हो गई है। ये जो छतरी बनी थी इसके साइड साइड में एक प्रोटेक्शन वॉल थी, वो ढह गई है। और ये रास्ता नीचे गया था, अभी रास्ता भी बंद हो गया। जब पानी घट जाता था एक टापू बन जाता है बीच में, वहाँ पे टापू बन गया है। अभी पानी और घटेगा गर्मी में तो टापू पूरी तरह से दिखने लगेगा। ये अभी बचा हुआ है, लेकिन सड़कें जो हैं वो ऊपर नीचे हो गई हैं हर जगह। गड्ढे गड्ढे हो गए बीच में। तो बहुत ज़्यादा गड्ढा कर दिए यार पानी निकालने के लिए। यहाँ सड़क छोटी हो गई, थोड़ा सा और आगे बढ़ाना था इसको। पीछे चौड़ा है, यहाँ पतला हो गया है। सड़क को घाव हो गया है यहाँ पे, छोटे छोटे घाव दिख रहे हैं यहाँ पे सड़क पे। जैसे ये है, एक ये है, ये भी है। इंटरलॉकिंग पत्थर एकदम घिस गया है। गंगा जी का पानी कितना बढ़ गया था भाई, ऊपर तक आ गया था। वहाँ से देखते थे हम लोग, वहाँ तक पानी आ गया था, नीचे से लेके वहाँ तक।
अब ये 2 लेन का पुल है फाफांग ब्रिज, इस पे जाम लगता रहता है। 1 साल बाद जो नया वाला ब्रिज है वो बन जाएगा, तब थोड़ी राहत मिलेगी। 6 लेन का पुल बनेगा, वो 6 लेन का पुल है वो, और ये 2 लेन का। तो कितना डिफरेंस है, 4 लेन एक्स्ट्रा हो जाएगी। यहाँ पे पांटून पुल बना था, जिसकी वजह से इंटरलॉकिंग उखड़ गई, और एक पॉन्टून पुल यहाँ बना था। अरे ये शिवालय मंदिर था यहाँ पे, उसकी छतरी ढह गई। यहाँ पे पॉन्टून पुल था, ये मंदिर था, इसकी छतरी ढह गई है। बेला कछार में बस स्टैंड था। ये देखिए, होए 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 होए, ये फ्लोटिंग बैराज तो यहीं आ गया, जबरदस्त। ये यहाँ क्या कर रहा है भाई, अभी तो मेरी नज़र ही नहीं पड़ी थी इस पे। फ्लोटिंग बैराज तो यहीं है भाई। दाना पानी लेने आया क्या? जो एक्सीडेंट हुआ था इस पे, उसकी वजह से उधर वाला उखड़ गया था। रॉकेट जो बना हुआ है, रॉकेट लॉन्चर जैसा है, तो इसने डेरा यहीं डाल दिया है, तिरुपति। फाफांग पुल के पास ही ये फ्लोटिंग बैराज खड़ा है, और गंगा रिवर फ्रंट के पास में। तो जितने भी आसपास के लड़के हैं वो आके अभी यहाँ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। पीछे देखेंगे तो काफ़ी लोगों की भीड़ लग गई है। जो आसपास के छात्र हैं वो इकट्ठा हो गए हैं। और आपको ये कंडीशन दिखानी थी। अभी इसकी सफाई का टेंडर पास हुआ है। छात्रों ने बताया था कि कुछ लोग आए थे, साफ़ सफाई का टेंडर पास हुआ है, जल्दी साफ़ सफाई भी हो जाएगी इसकी। लेकिन इसमें सफाई से ज़्यादा कार्य की ज़रूरत है। उधर दिख रहा है 6 लेन ब्रिज, और फ्लोटिंग बैराज वहाँ से चल के वहाँ पे लग गया है। यहाँ पे सकरी हो गई है ये रोड। बाढ़ में पानी यहाँ तक आ गया था, ऊपर तक। सब डूबा हुआ था। ड्रोन से मैंने वीडियो बनाई थी, तो ये जो द्वार बना हुआ है ये भी डूबा हुआ था। अब इसकी दुर्दशा देखिए, छिलके जैसे इसमें पत्थर निकल गए हैं सारे। सभी पत्थर निकल गए हैं। रोड की भी कंडीशन अच्छी नहीं है। जो स्टील ब्रिज बना था, लोहे वाला पुल, वो भी अब दिखने लगा है, पानी में डूब गया था। आधा ही निकाल पाए थे कंपनी वाले। जून में बाढ़ आ गई थी लास्ट में, और जुलाई के पहले सप्ताह में तो काफ़ी तेज़ी से पानी बढ़ा था। तो शाम का वक्त हो गया है, और अब कार्य शायद यहाँ पे बंद हो जाता है शाम को।
यहाँ देखिए काफ़ी गंदगी है, बाढ़ के बाद मिट्टी जमा हो गई यहाँ पे। लोग अपने भैंस भी लाते हैं, भैंस यहीं बांध देते हैं सड़क पे, और कूड़ा भी फेंका जाता है यहाँ पे। तो पूरी रिवर फ्रंट दिखाई देते हैं आपको आगे तक। ये बाबा पी लिए हैं, बादशाह हो गए हैं, पूरे चौड़े होकर चल रहे थे अभी। ऊपर ऊपर कार्य चल रहा है। ये रिवर फ्रंट अब लग नहीं रही है। ये रिवर फ्रंट जो है अब बुरी तरह से ख़राब हो चुकी है। वहाँ मिट्टी डालने का कार्य हो रहा है। तो यहाँ पे मिट्टी डालने का कार्य हो रहा है। जो बीच में गड्ढा जैसे मैंने बताया था, पिछली बार इस रोड पे गया था तो यहाँ पे गड्ढा जैसा दिख रहा था बीच में, अभी उसी को भरा जा रहा है। तो अप्रोच रोड जो है पुल की वो तैयार हो रही है। इतना पन्नी यहाँ आती कैसे है? यहाँ तो कोई रिहायशी इलाका भी नहीं है, मिलिट्री जोन है। इतना पन्नी कौन फेंकता है कि जालियों पे भी पन्नी लगी है, साफ सफाई भी नहीं होती है। देख रहे हैं जालियों में पन्नी लटकी हुई है। कास्टिंग यार्ड में सब कुछ तो कास्ट हो गया होगा 5-6 साल में, लग भी गया है। सारे जितने सेगमेंट थे वो लगा दिए गए हैं। जो बड़े बड़े केबल पुल वाले सेगमेंट थे वो उस साइड बन रहे हैं, फाफों साइड में। इधर जो ब्लॉक्स थे वो बनाए गए थे वो पूरे लग चुके हैं। तो कास्टिंग यार्ड खाली ही हो गया है। ईच और साइड के विंग्स जो होते हैं वो भी तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पे ऊपर ऊपर ट्रक आ रहे हैं, मिट्टी ला ला के रख रहे हैं। ऊपर ऊपर ब्लैक ऐश डाली जा रही है। बोल्डर भी रखा जा रहा है साइड साइड में ताकि मिट्टी को रोका जा सके। ऊपर ऊपर ब्लैक ऐश और मिट्टी बिछाई जा रही है। तो समतलीकरण हो रहा है इसका भी। बाढ़ में सब ऊपर तक डूब गया था।
इसका काम तेज़ी से हो रहा है। अप्रोच मार्ग जो है उसको मिट्टी डाल डाल के बनाया जा रहा है। यहाँ तक तो बना हुआ था, बेली चौराहा से यहाँ तक, और अब इसको आगे तक बनाया जाएगा। ऊपर से रोड गई है, लोग टहलने आते हैं आजकल। तो बाढ़ का पानी काफ़ी कम हो गया है, जो घर थे वहाँ कीचड़ जमा है,